नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपका एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं, उसका पीडीएफ और आउटलाइन चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चिंता जताई जाती रही है, लेकिन जब भी प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर होते हैं, तब सरकारों की ओर से मुख्य कारणों पर गौर करने और उसके समाधान के उपाय करने के बजाय अलग अलग कारकों को जिम्मेदार बताकर अपना कर्तव्य पूरा मान लिया जाता है। यह एक तरह से प्रदूषण पर काबू पाने में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, जिसके बाद होता यही है कि कुछ समय बाद फिर वैसे ही हालात सामने खड़े हो जाते हैं। जहां तक दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का सवाल है, यहाँ किसी न किसी वजह से पूरे साल प्रदूषण की स्थिति सुर्खियों में रहती है, लेकिन कभी समस्या की जड़ पर बात करने और उसे दूर करने के लिए ठोस पहल नहीं होती है। खास तौर पर ठंड बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने से प्रदूषण का संकट ज़्यादा गहरा जाता है। मगर ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों के पराली जलाने को मुख्य कारक बताकर चिंता को उसी पर केंद्रित कर दिया जाता है, जबकि दिल्ली सहित NCR के पूरे इलाके में प्रदूषण की समस्या गहराते जाने में बेशुमार वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की अहम भूमिका रही है। खास तौर पर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं NCR के प्रदूषण में अकेले ही 20 से 22% तक की भूमिका निभाता है। इसलिए समय समय पर इन इलाकों में चलने वाले उद्योगों को प्रदूषण रोधी यंत्र लगाने से लेकर ईंधन के उपयोग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि संबंधित सरकारी महकमे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित नहीं कर सके हैं। साल भर पहले जब दिल्ली सहित पूरे NCR में प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई थी, तब पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली और इससे सटे इलाकों मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ आदि में प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदूषण में तात्कालिक तौर पर कमी आने के बाद वह पाबंदी हटा ली गई थी और निर्देश जारी किया गया था कि औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित मानकों को पूरा किया जाए। लेकिन साल भर बाद अब फिर उसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं, जब NCR में
वायु की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज हो रही है। हालांकि अब दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को सुधारने के लिए बनाए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना है कि औद्योगिक क्षेत्र इस समूचे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के सबसे अहम कारकों में से एक है। इसके मद्देनज़र आयोग ने फिलहाल दिल्ली के सभी उद्योगों को अगले महीने के आखिर तक प्राकृतिक गैस आधारित बनाने का आदेश दिया है। आयोग ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली सरकार को कहा कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करें कि तय समय सीमा में एनसीआर के सभी उद्योग पीएनजी का इस्तेमाल शुरू कर सकें। इसके साथ ही अनधिकृत ईंधनों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह किसी से छिपा नहीं है कि दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर होने का दर्जा प्राप्त है। अगर समय रहते एनसीआर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।